अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेवलायत या अमीरुल मोमिनीन। तमाम देखने और सुनने वाले मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा, फर्जंदे रसूल, दीन क्या है? इमाम ने फरमाया, दीन 5 चीज़ों का नाम है, 5 खसलतों का नाम है। उस शख्स ने कहा कि फर्जंदे रसूल, वो कौन कौन सी है? इमाम ने फरमाया, सबसे पहले नमाज। नाज़रीन इकराम, नमाज की बहुत फजीलत है, नमाज बहुत बड़ी इबादत है और नमाज इतनी ज़रूरी है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, अगर तू पानी में डूब रहा है और तुझे यकीन है कि अनकरीब तेरी मौत वाक़या हो जाएगी, लेकिन अगर उस टाइम नमाज का वक़्त है तो तुम नमाज की नियत करो। या इमाम ने सबसे पहले फरमाया नमाज, या इमाम ने फरमाया रोज़ा, रोज़े की भी बहुत सी फजीलतें हैं। या इमाम ने फरमाया जो दूसरी चीज़ है वो है रोज़ा, रोज़े की बहुत सी फजीलतें हैं। यहाँ तक कि मासूम का फरमान है कि बड़ा बदबख्त है वो इंसान कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक आए और वो बंदा गुनाहगार रह जाए। या इमाम ने फरमाया तीसरी चीज़ हज। नाज़रीन इकराम, मासूम का फरमान है कि जो बंदा सफ़ा और मरवा के दरमियान एक दफ़ा भी सही कर लेता है तो उसके सारे पिछले गुनाह खुदा माफ़ फरमा देता है। और मासूम ने फरमाया जो चौथी चीज़ है वो है ज़कात, और ज़कात रिज़्क़ को पाक करती है। पहले नंबर पे इमाम ने फरमाया नमाज, फिर रोज़ा, फिर हज और फिर ज़कात, और 5वें नंबर पे इमाम ने फरमाया कि मेरे दादा अली की वलायत। उस बंदा खुदा ने अर्ज़ की कि मौला, ये जो 5 चीज़ें आपने बयान फरमाई हैं, इन तमाम में से सबसे अफजल कौन सी है, सबसे वज़नी कौन सी है? फिर खुद ही कहने लगा कि मौला सबसे अफजल नमाज है। इमाम ने फरमाया नहीं। अच्छा मौला सबसे अफजल रोज़ा है? इमाम ने फरमाया बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मौला सबसे अफजल हज है? अच्छा मौला सबसे अफजल क्या ज़कात है? इमाम ने फरमाया नहीं। बंदा चुप हो गया और इमाम बोल पड़े। इमाम ने फरमाया सबसे वज़नी है, सबसे ज़रूरी है मेरे दादा अली की वलायत। बंदा हैरान होकर कहने लगा, वाह मौला, नमाज अल्लाह की है वो हल्की हो गई, रोज़ा अल्लाह का है वो हल्का हो गया, हज अल्लाह का है वो हल्का हो गया, ज़कात अल्लाह की है और वो हल्की हो गई, और आपके दादा अली की वलायत भारी हो गई। इमाम ने फरमाया खुदा तुम पर रहम करे, नमाज सफ़र में कसर हो जाती है, रोज़ा बीमार पर वाजिब नहीं, हज पर मस्कीन ना जाए और गरीब ज़कात ना दे, लेकिन मेरी दादा अली की वलायत अमीर पर भी वाजिब है, गरीब पर भी वाजिब है, मुसाफिर पर भी वाजिब है, बीमार पर भी वाजिब है। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर हम किसी शख्स को ज़ोहर की नमाज 2 रकत पढ़ते देखें तो हम उससे फ़ौरन सवाल करेंगे कि भाई तूने ज़ोहर की नमाज 2 रकत क्यों पढ़ी? तो वो आगे से टिकट दिखा दे कि मैं मुसाफिर हूँ, और मुसाफिर के लिए नमाज कसर हो जाती है। और अगर हम किसी बंदा खुदा को देखें कि वो रमज़ान मुबारक में कुछ खा रहा है और हम उसके पास जाएं और उससे कहें कि भाई तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो वो आगे से दवाइयों वाला शापर दिखा दे कि मैं तो बीमार हूँ और बीमार को रोज़े की माफ़ी है। नाज़रीन इकराम, अगर हम किसी बंदे को कहें कि भाई तू हज पे क्यों नहीं जाता, और वो आगे से कह दे कि मैं 10 लाख का मकरूज़ हूँ, कर्जा मेरा आप दे दो, हज पे मैं चला जाता हूँ। या हम अगर किसी बंदे को कहें कि भाई तू ज़कात क्यों नहीं देता, वो कहे कि मैं तो सुबह से भूखा हूँ। जिसको अपने खाने के लिए कुछ नहीं मिलता वो खुदा की राह में क्या देगा। सामीन मोहतरम, अगर हम किसी बंदे से कहें
کہ بھائی تو حضرت علی کی ولایت کا قائل کیوں نہیں، یا تو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اب اگر وہ کہے کہ میں بیمار ہوں، میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، اس کے سارے بہانے ہی غلط ہیں۔ یا میں یہاں حضرت محمد مصطفیٰ کا وہ فرمان آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یا علی، آپ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور آپ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور میں یہی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نعت علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے تو ہر سینے میں ایک تازہ نجف آباد ہو جائے۔ لب حیدر کی جنبش پہ کہا توحید نے اکثر، ہمارے حق میں بھی کوئی خطبہ ارشاد ہو جائے۔ نہ کعبے پہ چڑھائی ہو نہ اجڑے بابری مسجد، مسلمانوں کو درس یا علی اگر یاد ہو جائے۔ اگر اہل وطن نام علی لے کر بڑے محسن، میرا ایمان ہے کشمیر تک آزاد ہو جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔